नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर से तोखन साहू को मिली लोकसभा की टिकट। रायपुर से बृजमोहन, कोरबा से सरोज पांडे। भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। महतारी वंदन योजना के लिए रविवार को भी खुलेंगे बैंक। राज्य सरकार के निर्देश पर कलेक्टर ने जारी किए निर्देश। केंद्र सरकार ने कानून में किया संशोधन। पुलिस ने लगाई कार्यशाला, आम लोगों को दी गई जानकारी। रतनपुर का माघी मेला संपन्न। उप मुख्यमंत्री और बेलतरा विधायक हुए शामिल। और चौसिंघा और लॉयन के बदले कानन को मिलेंगे विदेशी पक्षी। जो प्रबंधन प्राधिकरण की अनुमति से किए जा रहे अदला बदली। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये थे सुर्खियां। खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीटों में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बिलासपुर लोकसभा सीट से पूर्व विधायक तोखन साहू को चुनाव लड़ाया जाएगा। इसी तरह जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े, कोरबा से सरोज पांडे, सरगुजा चिंतामणि महाराज, राजनांदगांव संतोष पांडे, दुर्ग विजय बघेल, रायपुर बृजमोहन अग्रवाल, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, बस्तर से महेश कश्यप, कांकेर भोजराज नाग और रायगढ़ से राधेश्याम राठिया को चुनाव लड़ाए जाने की घोषणा की गई है। बिजली तारों के नीचे लटकने की समस्या अब आम बात हो गई है। शहर सहित ग्रामीण इलाकों में बिजली के करंट प्रभाव वाले तार नीचे लटकते नजर आते हैं, जिस ओर विद्युत विभाग के अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा है। शहर से लगे फदाखार के वन परिक्षेत्र के अंदर बिजली में करंट प्रवाहित तारें लटक रही हैं। इससे कोई भी व्यक्ति कभी भी इसकी चपेट में आ सकता है। अदालतों में जरूरत से ज्यादा मामले पेंडिंग में हैं, जिसकी वजह से पक्षकारों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता। कोई भी मामला न्यायालय जाने से पहले अगर सुलह केंद्र पहुंच जाए तो काफ़ी हद तक कोर्ट कचहरियों से बचा जा सकता है। इस उद्देश्य को लेकर छत्तीसगढ़ में पहली बार रिंग रोड नंबर 2 गोविंदम पैलेस के सामने छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन की स्थापना की गई है, जिसका शनिवार को हाई कोर्ट के न्यायाधीश गौतम भादुड़ी, राकेश मोहन पांडे और दीपक कुमार तिवारी ने शुभारंभ किया। इस मध्यस्थता केंद्र में एक्सपर्ट तैयार किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत ग्राम पंचायतों से की गई है। CGIAM की डायरेक्टर वरिष्ठ अधिवक्ता हमीदा सिद्दीकी ने बताया कि इससे फायदा ये होगा कि पक्षकार को अनावश्यक धनराशि खर्च नहीं करनी पड़ेगी और न ही वर्षों तक उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस तरह के प्रयासों से न कोई हारता है और न ही कोई जीतता है और ऐसे मामलों की अपील भी नहीं होती है। खास बात यह है कि इसमें रिश्ते बरकरार रहते हैं। मध्यस्थता केंद्र के शुभारंभ अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक अधिवक्तागण मौजूद रहे। ये सुलह केंद्र ये नया कंसेप्ट है। लोगों को जो डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट के आने के पहले, कोर्ट में जाने के पहले और कोर्ट में जाने के बाद भी हो सकता है, तो उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस, ये जो खाली जो सिस्टम है वो सिस्टम को ऐड ऑन करेगा लीगल सिस्टम को। ये उसी का कंसेप्ट है, ताकि लोग जाने के लिटिगेशन में जाने के पहले उसको सुलझाए, लिटिगेशन में जाने के बाद उसको सुलझाए। रामचरितमानस में भी है, कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो सुमति है, सहमति है और सम्मति से इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स रहती हैं उनका समाधान होता है, तो काफ़ी ऊंचाइयों तक जाएगा और छत्तीसगढ़ का पहला है, तो इसको प्रतिसाद मिलेगा। हम देख रहे हैं कि पारिवारिक मामले हों, जो वैवाहिक दाम्पत्य हों, चाहे सिविल विवाद हो, चाहे मकान मालिक किराएदार का विवाद हो, चाहे चेक अनादरण का विवाद हो, कहीं ना कहीं संबंध तो हैं और लोग अपने संबंध को बनाए भी रखना चाहते हैं। तो जो एक्सपर्ट की मदद से कैसे उन संबंधों को वापस में हम रिस्टोर करें, ये केंद्र उसका विस्तार देगा। और जिस तरीके से अभी फर्स्ट फेज़ में इस केंद्र ने पंचायत प्रतिनिधियों को ट्रेन करने का स्वरूप लिया है, तो निश्चित रूप से हर गांव विवाद विहीन बनेंगे। मीडिएशन को अभी लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करूं ऐसे संस्थानों में जहां पे संस्थागत मध्यस्थता की आवश्यकता है। और इसके अलावा ये सेंटर आर्बिट्रेशन भी प्रदान करेगा, जो कि कमर्शियल होगा। लोगों के जो बड़े कमर्शियल डिस्प्यूट होंगे उनको समय
सीमा में 6 महीने के अंदर हम उसका निपटारा करेंगे, जो कि लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। लोग न्यायालय में जाते हैं, वर्षों उनके मुकदमे सुने नहीं जाते क्योंकि कानून के अपनी प्रक्रिया है और जजेस कम हैं। तो ये मध्यस्थता केंद्र जो न्यायालय का बर्डन है उसको भी कम करेगा, लोगों को राहत दिलाएगा। कोनी में 200 करोड़ रुपयों की लागत से तैयार हो रहे 10 मंजिला अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भवन का कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने निरीक्षण किया। कर्मचारियों की भर्ती और बचे हुए उपकरणों की आपूर्ति को लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि 240 बेड का यह अस्पताल पिछले कई सालों से तैयार हो रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती के बाद यह अस्पताल संचालित होने लगेगा। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से इसका निर्माण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नायक सहित अन्य अधिकारी यहां मौजूद रहे। महतारी वंदन योजना अंतर्गत हितग्राहियों के आधार सीडिंग कार्य के लिए गुरुवार को आवश्यक बैठक रखी गई। दरअसल इस योजना का लाभ उठाने महिलाओं को आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है। बैंक में आधार लिंक होने पर ही खातों में योजना की राशि आएगी, मगर सर्वर डाउन होने के चलते आधार सीडिंग की कार्रवाई धीमी पड़ गई। लिहाजा सुविधा और अधिक से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए राज्य शासन के निर्देश पर कलेक्टरों ने अपने अपने जिलों में रविवार को भी सभी बैंकों को खुला रखने के निर्देश दिए हैं। मोटरसाइकिल चोरी मामले में हिर्री पुलिस ने 2 युवक सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पकड़ में आए आरोपियों के खिलाफ चोरी की धारा के तहत कार्रवाई की गई है। चोरी की घटना को अंजाम देने अब चोर नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। हिर्री क्षेत्र के खरकेना में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां चोरों ने दिन दहाड़े एक प्लेटिना मोटरसाइकिल को निशाना बनाया और लेकर उसे रफू चक्कर हो गए। प्रार्थी राजकुमार यादव अपने खेत से जब वापस लौटा तो देखा कि उनकी मोटरसाइकिल गायब है। प्रार्थी ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तभी सूचना मिली कि एक युवक मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में घूम रहा है। फिर क्या था, हिर्री थाना प्रभारी उमेश कुमार साहू दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए और चोरी के बाइक सहित युवक को पकड़ लिया। कड़ाई से पूछताछ में युवक ने चोरी में 2 अन्य लोगों को भी शामिल होना बताया। पुलिस इस मामले में 2 आरोपी आर्यन मानिकपुरी, हरीश गोड़ और एक नाबालिग को 24 घंटे के भीतर धर दबोचा। पकड़े गए सभी आरोपी चकरभाटा नायापारा के हैं। इसी क्रम में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक चोर चोरी का प्लेटिना मोटरसाइकिल बेचने के लिए सौदा करने आए हैं, जिस पर पुलिस सक्रियता के साथ उसको पकड़ कर लाए, जो प्रार्थी का मोटरसाइकिल होना पाया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर अपने 2 अन्य साथियों के साथ घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। प्रकरण में अभी विवेचना दौरान 2 वयस्क आरोपी एवं एक विधि से संघर्षरत बालक को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई किया जा रहा है। चोरी गए प्लेटिना मोटरसाइकिल के अलावा आरोपियों द्वारा जिस मोटरसाइकिल का चोरी हेतु प्रयोग किया गया था वह भी बरामद किया गया। किसी भी मामले में अगर पुलिस त्वरित कार्रवाई करे तो सफलता निश्चित ही मिलती है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ चोरी की धारा के तहत कार्रवाई की गई है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशनों के पार्किंग में वर्षों से खड़ी लावारिस मोटरसाइकिलें स्टेशन विकास में सबसे बड़ी बाधा बन रही हैं। इसका कारण बाइक के मालिकों को पता लगाने केवल प्रयास हो रहा है। ठेकेदार ने आरपीएफ और तोरवा थाने के साथ ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय को कबाड़ हो चुकी लावारिस गाड़ियों के इंजन नंबरों की सूची भेजी है। 152 वाहनों की सूची तोरवा थाने को दी गई है। पूर्व में पुलिस महानिरीक्षक ने रेंज स्तर पर बैठक कर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा के साथ ही आरपीएफ और जीआरपी से समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया था। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने बैठक में वाहनों के निराकरण की बात उठाई थी। बैठक के दौरान निराकरण का आश्वासन दिया गया। आईजी बीएन मीणा ने बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था, अपराध की रोकथाम के साथ ही रेलवे स्टेशनों के स्टैंड में खड़े लावारिस वाहनों की जानकारी संबंधित जिलों की पुलिस को उपलब्ध कराने कहा गया था, लेकिन अब तक ये सब ठंडे बस्ते में जा चुका है। आने वाले समय में भारतीय कानूनों में बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव के मद्देनजर पुलिस द्वारा प्रत्येक जिलों में नवीन कानून के महत्वपूर्ण बदलावों को प्रबुद्धजनों के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रवार की शाम लखीराम ऑडिटोरियम में पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज के डॉक्टर संजीव शुक्ला के मार्गदर्शन में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में कई तरह की धाराओं में परिवर्तन किया है। नवीन कानून
दंड संहिता से न्याय संहिता की ओर के संबंध में जिला पुलिस ने कार्यशाला का आयोजन किया ताकि नए कानून और धाराओं के बारे में आम जन जान सकें। शुक्रवार को मुख्य अतिथि बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला सहित उपस्थित उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष उमाकांत सिंह चंदेल, चंद्रशेखर वाजपेयी अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ, डॉक्टर विनोद तिवारी अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सहित अन्य अतिथियों की मौजूदगी में पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने नवीन कानून की विस्तार से जानकारी दी। भारतीय दंड संहिता से न्याय संहिता की ओर जो ये कानून है उसके जो विभिन्न प्रावधान हैं, जो प्रावधान किए गए उससे परिचय कराना ये मुख्य उद्देश्य था। और धीरे धीरे ये सभी जगह सभी लोगों को ये इससे अवेयरनेस आएगी और निश्चित रूप से ये हमारा कानून है और इसको आप देखेंगे इसमें प्रावधान है तो मुख्य रूप से इसका जो सबसे की पॉइंट्स है, इम्पॉर्टेंट है, वो है विक्टिम सेंट्रिक कानून। पीड़ित केंद्रित न्याय इसमें है, उसमें पीड़ित को न्याय मिल सके और उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने अपने संबोधन में कई कानूनों का उदाहरण दिया जिनकी भारतीय समृद्ध समाज में कोई उपयोगिता वर्तमान में नहीं है। वर्तमान तकनीकी परिस्थितियों को देखते हुए त्वरित न्याय के लिए प्रावधान नए कानून में किए गए हैं। कार्यशाला में अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजय शुक्ला ने बताया कि पिछले 160 वर्षों से चली आ रही औपनिवेशिक कानूनों की श्रृंखला में बदलाव करते हुए विशुद्ध रूप से भारतीय समाज की आवश्यकता और उनकी भावनाओं के अनुरूप नवीन कानून लाया गया है। इसमें मुख्य रूप से अपराधी को दंड और पीड़ित को न्याय के विशेष प्रावधानों का उल्लेख होना बताया गया। समाज दंड से नहीं न्याय से चलता है और मानवाधिकार की पृष्ठभूमि से जब भारत नया भारत बनने की ओर अग्रसर है तो ऐसे में नवीन कानून के प्रावधानों के सुनिश्चितता हो, इसका बीड़ा जिला पुलिस बल ने उठाया है। और मैं साधुवाद देता हूं जिला पुलिस अधीक्षक जी को, बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक जी को, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अर्चना झा जी को और सभी को साधुवाद देता हूं कि नवीन कानूनों के संशोधनों के प्रावधानों के निमित्त जनता को उसके प्रति आकर्षित करना और उससे अवगत कराना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस नए कानून में महिलाओं की सुरक्षा एवं न्याय को प्राथमिकता, आतंक व संगठित अपराधों के प्रावधान, वैज्ञानिक एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के महत्व को स्पष्ट किया गया है। इन नए प्रावधानों को उपयोग में लाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम व तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कार्यक्रम को उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष उमाकांत सिंह चंदेल, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर वाजपेयी ने भी संबोधित किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन, डॉक्टर एसोसिएशन सहित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के अलावा अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। बिलासपुर की सड़कों का बुरा हाल है। बेतरतीब ढंग से किए गए काम के चलते कई जगह चेंबर ही धंसने लगे हैं। सीपत रोड स्थित नूतन चौक के पास बने चेंबर के हस्त्र को देखकर समझा जा सकता है वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण चेंबर धंस रहे हैं, जिससे हादसा होने की आशंका बनी रहती है। निगम प्रशासन को चाहिए कि किए जा रहे काम का लगातार मॉनिटरिंग कर कार्य की गुणवत्ता पर गंभीरता से ध्यान दें ताकि अप्रिय घटना से बचा जा सके। प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना, जबकि कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ वज्रपात, ओलावृष्टि और अंधड़ चलने के आसार हैं। अगले 5 दिनों में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने के संकेत नहीं है। मौसम विभाग ने शनिवार को बारिश की संभावना जताई थी, वहीं सरगुजा में ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर से तोखन साहू को मिली लोकसभा की टिकट, रायपुर से बृजमोहन, कोरबा से सरोज पांडे। भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। महतारी वंदन योजना के लिए रविवार को भी खुलेंगे बैंक, राज्य सरकार के निर्देश पर कलेक्टर ने जारी किए निर्देश। केंद्र सरकार ने कानून में किया संशोधन, पुलिस ने लगाई कार्यशाला, आम लोगों को दी गई जानकारी। रतनपुर का माघी मेला संपन्न, उप मुख्यमंत्री और बेलतरा विधायक हुए शामिल। और चौसिंघा और लॉयन के बदले कानन को मिलेंगे विदेशी पक्षी, जो प्रबंधन प्राधिकरण की अनुमति से किए जा रहे अदला बदली। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी रतनपुर, जहां राजा महाराजाओं के समय से जो स्वर्णिम परंपराएं विकसित हुई थी, उसका जीवंत रूप आज भी यहां देखने को मिलता है।
उनमें से एक है रतनपुर का ऐतिहासिक माघी पूर्णिमा आदिवासी विकास मेला। सप्ताह भर तक चलने वाले इस मेले की शुरुआत 24 फरवरी से हुई थी। इंद्रधनुषी छटा बिखेरती इस मेले का समापन हो गया। मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विशिष्ट अतिथि बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला की उपस्थिति में मेला संपन्न हुआ। रतनपुर माघी पूर्णिमा प्रशासनिक मेले में पहुंचे अतिथियों का मेला परिसर में भव्य आतिशी स्वागत किया गया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री श्री साव द्वारा मां महामाया व छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के द्वारा उप मुख्यमंत्री अरुण साव को शॉल, श्रीफल, कांसे का लोटा और पारंपरिक मेले का उखरा प्रसाद प्रतीक चिन्ह के रूप में लकड़ी का तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। समापन के अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने उद्बोधन में कहा कि सबका सौभाग्य है कि एक आदिवासी समाज की बेटी राष्ट्रपति के रूप में देश का नेतृत्व कर रही हैं, जो आदिवासी समाज के उत्थान का संकेत है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता को मिल रहे लाभ के बारे में भी जानकारी दी। अनेक वर्षों से लगातार ये आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से नगर पालिका ये मेला आयोजित करती है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस मेले को और विशाल स्वरूप देने की आवश्यकता है और हम इसके लिए प्रयत्न करेंगे। और ये रतनपुर पौराणिक नगरी है, धार्मिक नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है। इसका मान सम्मान और गौरव बढ़े, इसके गौरव के अनुरूप रतनपुर का विकास हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयत्न करेगी। मेला परिसर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जिनके प्रभारियों को अतिथियों ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान यहां बड़ी संख्या में भीड़ देखी गई। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बिलासपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले 3 स्टेशनों में 4 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों का प्रायोगिक ठहराव की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें उत्कल एक्सप्रेस का जैथरी और नौरोजाबाद स्टेशन में, बिलासपुर भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस का जैथरी और वेंकटनगर स्टेशन में, बिलासपुर रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस का वेंकटनगर स्टेशन में और रीवा चिरमिरी रीवा एक्सप्रेस का नौरोजाबाद स्टेशन में ठहराव की सुविधा शामिल है। बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस का पुनः परिचालन प्रारंभ होने के दिन से मंडल के वेंकटनगर और जैथरी स्टेशन में ठहराव की सुविधा उपलब्ध रहेगी। मस्तूरी विकासखंड के मच्छा शासकीय प्राथमिक शाला के सहायक शिक्षक का स्कूल में शराब पीते हुए वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने शराबी शिक्षक संतोष कुमार केवट को सस्पेंड कर दिया था। वहीं बीईओ की शिकायत पर पचपेड़ी पुलिस ने भी शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। शिकायत दर्ज होने के बाद से शिक्षक फरार था, जिसे शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शिक्षक से ऐसी गलती दोबारा नहीं करने पुलिस ने चेतावनी दी है। साथ ही उसका माफ़ी मांगते हुए वीडियो पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। आपको बता दें कि सहायक शिक्षक 28 फरवरी को स्कूल में बैठकर शराब का सेवन कर रहा था। पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ शासकीय काम में बाधा और आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। संतोष कुमार केवट शासकीय प्राथमिक शाला मसान पदार्थ हूँ और मैंने शराब का सेवन कर लिया था। उसके लिए मुझे बहुत खेद व्यक्त कर रहा हूँ। बहुत खराब लग रहा है। इसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ और आगामी से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा। शासन मुझे क्षमा करने का कष्ट करेगा। कानन पेंडारी से 4 चौसिंगा और एक वीरू नाम के लॉयन को लेकर रोहतक जू का दल लौट गया है। कानन प्रबंधन ने इन वन्य प्राणियों के बदले उनसे विदेशी पक्षी मांगे हैं। दरअसल दोनों ही प्रजाति कानन में सरप्लस है, इसलिए इनकी अदला बदली की गई है। उनके इस प्रस्ताव को कानन प्रबंधन ने सहमति दी थी। कानन पेंडारी जू के वन्य प्राणियों की देश भर के विभिन्न जू में मांग है। यही कारण है कि दिल्ली, पुणे, रोहतक, रांची जैसे बड़े शहरों से लगातार डिमांड आ रही है। उनकी डिमांड को पूरा करने में कानन पेंडारी सक्षम भी साबित हो रहा है। वन्य प्राणियों की अदला बदली प्रक्रिया के तहत ही कुछ महीने पहले रोहतक जू ने कानन पेंडारी से चौसिंगा और एक नर लायन की मांग की। उनके इस प्रस्ताव पर तत्काल सहमति दे दी गई, लेकिन जू प्रबंधन के बीच आपसी सहमति के बाद वन्य प्राणियों की अदला बदली कर पाना संभव नहीं है।
इसके लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अनुमति आवश्यक होती है। इसलिए दोनों जू प्रबंधन ने प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजा। प्राधिकरण की बैठक में समिति के सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर चर्चा की। इसके बाद मुहर लगा दी। प्राधिकरण से सहमति मिल गई है। इसके बाद अब कानन प्रबंधन ने वीरू नाम के लायन को देने का निर्णय लिया। उसे अलग भी कर दिया गया है। इसके अलावा 4 चौसिंगा भी झुंड से अलग किए गए हैं। पिछले दिनों रोहतक जू का दल केज युक्त वाहन लेकर बिलासपुर पहुंचा। काफी मशक्कत के बाद लायन वीरू केज के अंदर गया। चौसिंगा को केज के अंदर ले जाने में उतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। अब कानन पेंडारी का वीरू रोहतक जू की शान बनेगा। 4 चौसिंगा और 1 लायन के बदले कानन पेंडारी जू रोहतक जू से 10 तरह की विदेशी पक्षियों को लेगा। उन्होंने इसके लिए सहमति भी दे दी है। इस प्रक्रिया में कुछ महीने लगेंगे। बताया गया कि रोहतक में ब्रीडिंग के लिए बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी लाए गए हैं। रोहतक जू को वन्य प्राणी देने के बाद कानन पेंडारी जू में अब 19 चौसिंगा रह गए हैं। वहीं 5 लायन बचे हैं। जू के लिहाज से यह पर्याप्त संख्या है। 5 लायन में 2 नर और मादा हैं। आने वाले दिनों में फिर से इनका कुनबा बढ़ जाएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। गतौरा रेलवे स्टेशन में शनिवार को मालगाड़ी की चपेट में आने से अधेड़ की मौत हो गई। सूचना मिलते ही जीआरपी ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू की। इस दौरान ऐसा कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ जिससे मृतक की पहचान हो सके। बहरहाल जीआरपी के अधिकारी शव पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रवाना कर चुके हैं। मृतक के संबंध में आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही ताकि वारिसानों का पता लगाया जा सके। सिलपहरी से अचेत अवस्था में मिले युवक को उपचार के लिए सिम्स लाया गया, जहां परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। बिहार के गोगरी गांव का रहने वाला 25 वर्षीय युवक अमर कुमार मस्तूरी क्षेत्र के एक प्लांट में काम करता था। सिम्स चौकी से मिली जानकारी के अनुसार युवक की मौत मोटरसाइकिल से गिरने से हुई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मर्ग कायम कर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बोधरी नगर पंचायत में साफ सफाई के अभाव में जगह जगह कचरा पसरा हुआ है। इससे आसपास के लोग गंदगी से परेशान हैं। गली मोहल्ला बस स्टैंड से लेकर जगह जगह कचरे का उठाव नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार की योजना स्वच्छ भारत की स्थिति बोधरी में खराब है। आम रास्ते से लेकर मोहल्ले में गंदगी आम बात हो गई है। बोधरी के कई वार्डों के नाली कचरे से जाम हो चुके हैं। अधिकारियों के उदासीन रवैये के चलते बोधरी की सफाई व्यवस्था बुरी तरह चरमाई हुई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट योजना के तहत शहर में विभिन्न प्रकार के कार्य जारी हैं, मगर इस कार्य के चलते कई जगह लापरवाहियां भी सामने आ रही हैं। सरकंडा क्षेत्र के बंगाली पारा मार्ग में नाला का निर्माण कराया जा रहा है। इस कार्य के दौरान सीपत रोड से मुक्तिधाम को जोड़ने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को आने जाने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अव्यवस्थित ढंग से किए जा रहे कार्य के कारण लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। यही नहीं, मंथर गति से चल रहे निर्माण कार्य से यहाँ के रहवासी हलाकान हो गए हैं। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।